जब कोई भी व्यक्ति अगर समाज में जागृति का काम करता है और उस जागृति से अपर समाज को जरा प्रभावित करता है, क्यों कि वो जागृत करने के बाद लोगों में एक तरह से क्रांति की भावना जागृत करते हैं, अपने अधिकारों के लिए क्रांति करो, तो वो भावना अगर वो क्रिएट करते हैं तो अपर कास्ट को अच्छा नहीं लगता। लेकिन सर उन्होंने क्रांति नहीं करी है, उन्होंने भावनाएं भड़काई हैं शिवलिंग को लेकर। बराबर है, भावनाएं भड़काने का मतलब सिर्फ समझने की प्रॉब्लम है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने जो लिखा, कहा कि ये जो शिवलिंग है वो शिवलिंग नहीं है, ये एक्चुअली फाउंटेन है, और शिवलिंग का नाम लेके उनको अरेस्ट किया गया है। हकीकत में अभी तक यही क्लियर नहीं है कि वो शिवलिंग है या फाउंटेन है। कोर्ट में केस है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म होने से पहले कैसे कह सकते हैं कि भाई ये हमारी आत्मा, हमारी भावनाओं को सर देश में रोजाना लाखों लोग ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, और वो कई लोगों को जो है आहत कर जाती हैं, उनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है, और रतनलाल जी गिरफ्तार कर लिए गए। जी हाँ, कमज़ोर पे ही गवर्नमेंट का डंडा चलता है, क्योंकि कमज़ोर आदमी है वो बेचारा कुछ नहीं कह सकता। इस कम्युनिटी में ये कमज़ोर हैं। सर प्रोफेसर हैं वो तो कमज़ोर कहाँ हैं? बिल्कुल प्रोफेसर हैं, माइंड से तो बहुत शक्तिशाली हैं। यही प्रॉब्लम है कि शक्तिशाली व्यक्ति की जो भावना है, ये वाणी है, वो उनसे सहन नहीं होती। क्यों नहीं सहन होती? वो कहते हैं ये कल तक तो हमारे गुलाम थे और आज हमारे ऊपर जो का सवाल पूछते हैं और हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमसे ये सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस यही है कि इस कम्युनिटी का ये प्रॉब्लम है कि जब ये कम्युनिटी ऊपर आती है और तो मनुवाद को निशाने पर लेते हैं, कभी कहते हैं जनेऊ लीला, अब कटाक्ष कर दिया शिवलिंग पर, तो कौन बर्दाश्त करेगा इन चीज़ों को? देखिए, ये जो भावना है, जो शिवलिंग की बात करते हैं, शिवलिंग नाम का कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात, शिवलिंग को देखो ना, क्या है, क्या शिवलिंग होता क्या है? आप मुझे अपना लड़की से बात करेंगे, माँ बाप से बात करेंगे तो बता सकते हैं शिवलिंग क्या है? परिभाषा वो दे सकते हैं? कुछ भी नहीं, नोबडी। क्योंकि ये शर्म की पूजा कर रहे हैं, वो शर्म की, अरे अंधविश्वास में सब पूजा करते हैं। वो ओ माई गॉड देखिए, पिक्चर देखिए, उन्होंने पत्थर इकट्ठे कर दिए तो उसी पे पूजा दान देना शुरू कर देते हैं। पूजा करते हैं। आस्था किस बात की? आस्था में कुछ ज्ञान तो होना चाहिए, आस्था में कुछ नॉलेज तो होना चाहिए, आस्था में कुछ ज्ञान तो होना चाहिए। तथ्य तो हिंदुओं के जो भगवान है वो चूहे पे भी हैं, कुतिया की भी पूजा करते हैं, शेर की भी, बंदर की भी, और गधा की भी, मतलब गोबर भी पूज जाता है। इसलिए तो हंसी आती है। हम ही नहीं, बाहर के लोग ज़्यादा हंसते हैं, हमसे ज़्यादा बाहर के लोग हंसते हैं कि ये इंडियंस कैसे हैं, दे ऑल आर फूल। वो कहते हैं कि इंडियंस आर फूल। जो गोबर को मानते हैं, गाय की पेशाब से जो का ट्रीटमेंट करते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, तो इस प्रकार से ये लोग एक्चुअली बेवकूफ़ हैं। यहाँ एक बाहर का फिलोसफर लिखता है कि भारतवर्ष के अंदर ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? कि धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। भारतवर्ष की बात ही नहीं कोई करता। सरकार कह रही है कि विश्व गुरु बनेगा भारत कुछ दिन बाद। अरे वो कहने से क्या बन जाता है भाई? बनता है इनसे काम करने से बनता है। भगवान बुद्ध ने जब बुद्ध धर्म चलाया और अशोका ने उस धर्म को फैलाया, पूरे वर्ल्ड में फैलाया, तब विश्वगुरु बना था। ऐसे विश्वगुरु नहीं बना था। अभी मंदिर बनने से क्या फ़र्क पड़ता है? मंदिर 10 बनाओ और बन रहे हैं, लेकिन मंदिरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं सर सड़कों पे लोग, क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक आपका माइंड, दिल नहीं चेंज किया तो हनुमान चालीसा पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। ये एक आडंबर है। मैं आपको बताऊं, बाबा साहब ने एक बात कहा कि किसके ऊपर, कि जब ये भारत स्वतंत्र हुआ था तब एक डायलॉग मारा था कि हमको गुलाम बनाने वाले स्वतंत्र हुए इस स्वतंत्रता से, और हम गुलाम थे, गुलाम ही रह गए। आप समझिए सेंटेंस को। 75 साल बाद भी जब स्वतंत्र हुआ था, हाँ 75, जब स्वतंत्र हुआ था तब की बात है। तब बाबा साहब ने कहा कि जिन लोगों ने हमको गुलाम बनाया था वो स्वतंत्र हुए हैं, मनवादी नहीं। दलित स्वतंत्र नहीं हुआ। इसलिए अब दलितों का कर्तव्य बनता है कि अपनी स्वतंत्रता के लिए नेक्स्ट लड़ाई लड़ें। अंग्रेज़ों ने भी ये सवाल पूछा था, क्या कि डॉक्टर अम्बेडकर, हम अगर भारतवर्ष को छोड़ते हैं तो तुमको क्या मिलेगा? हमने तो तुम्हारी कम्युनिटी को बराबर के अधिकार दिए, पढ़ने का अधिकार दिया और बराबर रहने के अधिकार दिए,
तो अगर हम वहाँ से चले भी जाएंगे तो तुम तो फिर भी गुलाम रहोगे, क्योंकि हम दोहरी गुलामी झेल रहे हो, अंग्रेज़ों की भी और वहाँ की सवर्णों की भी। तो आज़ाद कैसे होंगे सर? अब ये क्या करें दलित? तो उन्होंने, बाबा साहब ने कहा, अगर हमने दोहरी गुलामी, एक गुलामी निकाल लिया तो ये निश्चित है कि आने वाली जनरेशन दूसरी गुलामी भी छुड़ा लेगी। तो ये जो आप लोग आए हैं, जो जनरेशन अभी जागृति जो आ रही है, यही दूसरी स्वतंत्रता जीतेंगे। जो वो लड़ाई, जो दूसरी लड़ाई होगी, वो तुम्हारी लड़ाई होगी, दलितों की लड़ाई होगी, गरीबों की लड़ाई होगी, तब देश स्वतंत्र होगा। अभी देश स्वतंत्र नहीं है। नई पीढ़ी है वो भी गुलामी का शिकार है। मुजफ्फरनगर में मुनादी करा दी गई कि जो भी दलित खेत से गुजरेगा 12 पे जाएगा 50 जूते मारे जाएंगे और 5,000 रुपये का जुर्माना। सर मैं वही कह रहा हूँ, अभी आप स्वतंत्र नहीं हैं। बाबा साहब ने कहा गुलामों को गुलामी का एहसास दिला दो, गुलाम अपनी बेड़ियाँ तोड़ देगा। तो आप लोगों को अभी ये एहसास नहीं हो रहा कि हम गुलाम हैं। ये पहले तो महसूस होना चाहिए, आना चाहिए कि हम गुलाम हैं। अगर गुलाम हैं तो आप अपनी बेड़ियाँ तोड़ लेंगे, और महसूस नहीं होगा तो नहीं तोड़ेंगे। ज्योतिबा फूले क्या बोलते हैं कि इस गुलामी से निकलने के लिए लड़ाई लड़ते रहो, कंटिन्यू। गुलामी एक्सेप्ट, एक मिनट, गुलामी एक्सेप्ट मत करना। अगर गुलामी एक्सेप्ट कर ली तो आने वाली पीढ़ी भी गुलाम होगी, और लड़ते रहे तो आने वाली जनरेशन भी लड़ती रहेगी, और एक दिन ज़रूर स्वतंत्र होंगे। इसलिए लड़ाई को कंटिन्यू रखो। हम और आप सभी जितने भी गरीब आदमी हैं जिनको स्वतंत्रता नहीं मिली है, उसके लिए कंटिन्यू रखो कि हम लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक हमको स्वतंत्रता इनके बराबर नहीं मिल जाती। सरकार को भी मालूम है, प्रशासन को मालूम है कि स्टूडेंट और टीचर जो है उनके समर्थन में उतरेगा, तो रातों रात अदरवाइज गिरफ्तार करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम यही डिमांड करें कि उनको रिहा किया जाए। पर जिस प्रकार से जो टिप्पणी की गई थी उसको एक गलत तरीके से सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, गलत क्या है? गलत तो ये है कि देखिए, सरकास्टिकली उन्होंने किसी बात को लिखा, उसके ऊपर बहस हो सकती है। उसका सार ये है कि एज ए हिस्टोरियन वो ये कह रहे हैं कि ये शिवलिंग नहीं है। ये उनका एक विचार है, वो रख सकते हैं, पर उसके ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी आई और उनके बेटे को मारने की धमकी, उनको मारने की धमकी, बजाय पुलिस ये कि उसका संज्ञान ले, वो उस टिप्पणी का संज्ञान ले रही है। पर ये कहने से पहले कहीं ना कहीं कोर्ट का जो फैसला था वो सुनने की जरूरत थी। नहीं, आपके पास तो रोज़ व्हाट्सएप आ रहे हैं, कौन कोर्ट को सुन रहा है? आपके पास रोज़ बीजेपी IT सेल का एक व्हाट्सएप आता है जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कुछ बोलता है, जो किसी बात पे किसी चीज़ के लिए कहता है। आपके बीजेपी के ओपिनियन बिल्डर्स खुल के सड़कों पे कहते हैं कि कत्ले आम होना चाहिए, खुल के कहते हैं कि बलात्कार होना चाहिए। उसके ऊपर क्या आप कहेंगे? तो ये जो डिस्प्रपोर्शनेट मामला चल रहा है पूरे देश में, ये सबको समझ आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो ट्वीट किया गया था, जो टिप्पणी की गई, वो सरकार पर तंज कसने की कोशिश थी एक तरीके से। मतलब ये कि जो हंगामा करने वाले एलिमेंट्स हैं उन पे तंज कस रहे थे। तो क्या कोई विचार भी नहीं रख सकता क्या आपने? बिल्कुल सही बात है, विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही बात तो हम कह रहे हैं कि एक बहस हो, अगर उनके बात रखने का तरीका किसी को पसंद नहीं आया तो उसके ऊपर बहस हो, उसके ऊपर गिरफ्तारी या उनको जेल भेजने की बात नहीं हो सकती। पर विचार रखना और एक तरीके से प्रश्न उठाना, इन दोनों चीज़ों में भी तो फर्क है ना। तो रतन लाल के ऊपर जो एक्चुअल अटैक है, आप देखिए, ऐसा है कि ये अटैक तो होना ही है। वो इसलिए अटैक होना है क्योंकि उनका एक बहुत बेहतरीन YouTube चैनल चलता है जिसके माध्यम से लाखों उनके सब्सक्राइबर हैं, जिसके माध्यम से वो सरकार क्या क्या पॉलिसीज़ कर रही है उसका विश्लेषण करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे दलितों को और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जाएगा, इसका विश्लेषण करते हैं। किसान आंदोलन का विश्लेषण करते हैं, जो पूरे देश में किसान मजदूरों के साथ, मुसलमानों के साथ या आपके दलितों के साथ हो रहा है, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। एक तरीके से उसी से डर के ये हमला किया गया है। धर्म के मुद्दों को ही क्यों उठा रहे हैं? मुद्दे विकास के मुद्दे धर्म से तो नहीं जुड़े हुए ना, विकास के मुद्दे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश में जानबूझ के एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि सिर्फ धर्म की बात हो, सारे TV चैनल्स पे सिर्फ मस्जिद और मंदिर की बहस हो, और जिसमें जो अहम मुद्दे हैं आज के दिन में यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है, वो बात बिल्कुल नज़र ना आए। जो एक एक घर को तोड़ रहा है, महंगाई तोड़ रही है, वो नज़र ना आए। तो ये हालात बनाए जा रहे हैं इस सरकार के। कई लोग कह रहे हैं कि दलित है, इस वजह से उनकी अरेस्टिंग हुई है, गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ओपिनियन बिल्डर है, बेहतरीन दलित स्कॉलर हैं, और वो एक आप देखिए कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं क्योंकि वो एक आइकन है, और इसीलिए उन पर गिरफ्तारी हुई है क्योंकि वो अपने विचार को बेखौफ होकर रख रहे हैं। सरकार के लगातार वो
नीतियों का विरोध करते रहे हैं, उसका भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल, मैंने तो कहा ना कि वो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसके अंदर विश्लेषण करते रहते हैं सरकारी नीतियों का। जहाँ ऊना में जो दलितों के खिलाफ हुआ, किसी और जगह पे कुछ होता है तो वो विश्लेषण करते हैं, एपिसोड करते हैं। गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रातों रात आप गिरफ्तारी करें, इसका मतलब सरकार को हमने उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। उसको मालूम है कि वो ऐसा काम करिए जो रात के अंधेरे में ही हो सकता है। एक तरीके से आप पकड़ के ले जा रहे, उठा के ले जा रहे हैं। और वो तो लगातार कह रहे हैं मीडिया के सामने कि मैं पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, तो आखिर रात में ही क्यों गिरफ्तारी हुई? देखिए, मैं तो ये समझ रही हूँ आज पूरा देश जो है ना, दो उसमें बटा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। रतन लाल जो कह रहे हैं कि मैं समर्थन करूँगा, मतलब मैं जो भी मुझे न्यायपालिका में हो, चाहे मुस्लिम पुलिस है, मैं उसका सहयोग करूँगा। एक तरीके से उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, उन्हें एक भारत पे भरोसा है, लेकिन जो लोग उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं उन्हें नहीं है। अब भावनाएं ऐसी हो गई कि कुछ भी कोई बोले तो ठेस पहुंच जाती है, कि इतनी कमजोर हो गई बात। पर बीजेपी आईटी सेल का तो ऐसा नहीं है, वो तो रोज बहुत बहादुर होकर एक व्हाट्सएप मुसलमानों के खिलाफ निकाल ही देता है। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर उनके लोग लिखते रहते हैं। वो उसमें किसी की भावनाएं वो आहत नहीं होती। जो जहांगीरपुरी में हुआ, जो राम नवमी के नाम पे पूरे देश में हुआ, क्या उससे किसी की भावनाएं आहत?